नाइकी दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है। एक आदमी का सपना कि वह बेहतर जूते पहने और उसी सपने की वजह से आज वो $100 मिलियन कमा रही है। आज हम नाइकी के शुरुआती दिनों में वापस जा रहे हैं ताकि ये पता लगा सके कि यह जादू कैसे हुआ और उनकी सफलता का कारण क्या था। वह साल 1962 था। फिल नाइट ने तब स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन किया ही था। कोई भी बिजनेस ग्रेजुएट आपको यही कहेगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो एक बिजनेसमैन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिल के पास एक आइडिया था। एक दिन उनकी बिजनेस क्लास में उन्होंने अपना आइडिया एक कागज के टुकड़े पे लिखा। फिल ने देखा कि कैसे अमेरिकन बाजार में जापानीज कैमरेज ने प्रमुख जर्मन कैमरेज पर कब्जा किया हुआ है और उन्होंने सोचा कि क्या जापानी जूते भी पूमा और एडिडास के साथ वही कर सकते हैं जो उस समय अमेरिका में बहुत लोकप्रिय थे। उस कागज के टुकड़े पे अपना विचार लिखने के बाद वे अपने विचार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए। बेशक वे वास्तव में किसी भी जापानी जूते के मालिक नहीं थे और उन्होंने ये देखा कि जापानी चीजें सैनिकों द्वारा राज्यों में लाई जा रही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर्विस के दौरान जापान में तैनात थे। वे जानते थे कि इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें एक जापानी कंपनी के साथ संपर्क स्थापित करने होंगे और अपने सामान को अमेरिका में इंपोर्ट करने के लिए बातचीत करनी होगी। दोनों ही ऐसे काम थे जिनके बारे में उन्हें सुनने का अनुभव था। नवंबर 1962 में उन्होंने एक टूरिस्ट की तरह जापान के लिए उड़ान भरी और बस तलाशना शुरू किया। कोबे एक खूबसूरत से शहर में उन्होंने एक जूते की दुकान देखी। यह एक ओनित्सुका टाइगर नामक कंपनी थी और जो जूते वे बनाते थे वे बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। तभी उन्होंने सोचा कि वे ये जूते अमेरिका में बेचेंगे। उन्होंने खुद को एक अमेरिकी जूते का डिस्ट्रीब्यूटर बताया और कंपनी के फाउंडर के साथ बैठक की। फिल ने कहा कि वे अमेरिका में ओनित्सुको के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, एक प्रस्ताव जो उन्हें लगा नहीं था कि वे स्वीकार करेंगे, परंतु आश्चर्य से ओनित्सुका के मालिक ने स्वीकार कर लिया था। सिर्फ अपने आत्मविश्वास के साथ फिल यूएसए में ओनित्सुको टाइगर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। 1963 में उन्हें पहली शिपमेंट से 12 जूते मिले जिसे वे अपनी कार के डिक्की से बेचते थे। हालांकि उनकी रणनीति सफल नहीं हुई, इसलिए वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसे जूते के बारे में अधिक समझ थी, उनके पूर्व कोच बिल बावरमैन जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में काम करते थे। अब बिल उस समय अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध कोचों में से एक थे। उन्होंने वास्तव में कई ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेन किया था। उन्हें टाइगर के जूते इतने पसंद आए कि वे खुद भी इसमें पार्टनरशिप करना चाहते थे। इस प्रकार बिल और फिल ने जनवरी 1964 में ब्लू रेबन स्पोर्ट्स में प्रत्येक $500 का निवेश किया। उन्होंने वह सारा पैसा अपने पहले ऑर्डर में खर्च कर दिया जो $3.33 प्रति जोड़ी का था और जो कम से कम 300 जूते का था। यह शिपमेंट अप्रैल 1964 में हुई और बिल के पहचान की वजह से इसे जुलाई तक बेच दिया गया था। अपने पहले ही वर्ष में बीआरएस ने $8,000 के मूल्य के जूते बेचे और उन पैसों से फिल ने अपनी कंपनी के लिए सेल्समैन को काम पर रखना शुरू कर दिया। 1965 में उनका रेवेन्यू बढ़कर $20,000 हो गया था और उन्होंने अपनी पहली दुकान सेंटा मोनिका में खोली थी।